हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जिससे आपको जॉब लेने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में हो चुका है। अभी तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो हुआ बात ऐसा कि मान चलिए हम वहाँ एनटीपीसी में तो कोई बात नहीं, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग में गए थे। तो वहाँ पे मैंने एक बात सुनी, अप्रेंटिस। तो फिर सोचा ये अप्रेंटिस के बारे में हमको पता था, लेकिन उतना जानकारी अप्रेंटिस के बारे में नहीं था, ये अप्रेंटिस क्या है नहीं है। तो वहाँ मैंने एक अधिकारी से पूछा अप्रेंटिस के बारे में, तो उससे मैंने बहुत अच्छा जानकारी लिया। तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ इस जानकारी, जिससे आप लोग को भी सही हो और आप लोग को आसानी से जॉब मिल जाए। देखिए, जो ITI कर चुके हैं, जो एक ईयर का या 2 ईयर का जो भी ITI कर चुके हैं, उसके लिए सिर्फ अप्रेंटिस का होता है। तो आप अगर ITI कर चुके हैं, 10th पास है, 10th पास ITI, और एज होना चाहिए आपका 18 से 24 साल के बीच। तो हर एक रेलवे अपनी अपनी एक अप्रेंटिस निकालती है, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, जो भी सभी रेलवे अपनी अपनी एक निकालती है। तो उसमें आपका 10th का मार्कशीट जितना मार्क्स है आपको, और आप फिर ITI में जितना मार्क्स है, उसके बेसिस पे आपका मेरिट तैयार होता है। ये नहीं है उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा अप्रेंटिस करने के लिए। मेरिट तैयार होगा, उस मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, आप जाइए वहाँ। अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस के बाद जिस तरह से आपको ITI का सर्टिफिकेट दिया गया है, उसी तरह से आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के अनुसार आपका फिर होता है। अब देखिए उसमें हमको फ़ायदा क्या होती है, फ़ायदा बताते हैं आपको। उसके 3 फायदे, जो प्रमुख फायदे हैं 3, वो फायदे आप लोग को हम बता रहे हैं, जो अप्रेंटिस करने से हमको क्या फ़ायदा होगी। देखिए, ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकलती है, इंडियन रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, उसमें 20% सीट, 20% सीट अप्रेंटिस वालों के लिए फिक्स होती है। जो 20% सीट सिर्फ अप्रेंटिस वाले ही करेंगे, जो अप्रेंटिस किए हैं, और किसी के लिए नहीं। पहला तो फायदा ये हुआ, आपका कंपटीशन एकदम लो हो गया। वैसे भी इस बार क्या हो गया, एक तो बोल दिया है जो अब न्यू ग्रुप डी में आपको ITI चाहिए, उसमें भी जिसका अप्रेंटिस किया हुआ है उसको आसानी से जॉब मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। आप यकीन मानिए, इस बार का भी जाकर कटअप देख लीजिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग है उसी पर सबका रिजल्ट हुआ है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो होता है, इससे नीचे नहीं आ सकता है। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा आपको लगेगा, 1/3 मार्क्स का आपको एडवांटेज मिलेगा, वेटेज मिलेगा 1/3 मार्क्स का। अब बोलेगा सर ये 1/3 मार्क्स का एडवांटेज या वेटेज क्या होता है? तो 1/3 मार्क्स का एडवांटेज या वेटेज इस तरह से होता है। मान के चलिए आपको अप्रेंटिस में 75 मार्क्स आया है, ठीक है, और आप ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं, तो आपको उसमें 15 मार्क्स आया, मात्र 15 हम मान लेते हैं, मात्र 15 मार्क्स आया है। अब 75 जो आपको आया है अप्रेंटिस में, तो 75 का 1/3 कर दीजिए, कितना हुआ? 75 का आप अगर 1/3 कर दीजिएगा, ठीक, तो 25 या 75, 25 हो गया। तो वो 25 मार्क्स, और इधर आपका 15 मार्क्स, 25 5 30 10 40, तो उसमें जुट के आपको 40 मार्क्स हो जाएगा। तो इससे आपका नंबर भी इंक्रीजमेंट हो जाता है, अच्छा खासा नंबर भी बढ़ जाता है। ये आपकी दूसरी फायदा है। तीसरी फायदा क्या है, देखिए तैयारी तो सब कर लेता है बढ़िया से, मान लीजिए पढ़ाई का। अब कोई थोड़ा सा हेल्दी लड़का है, वो भी तैयारी कर लेता है, आराम से कर लेता है, तैयारी करके सेटल हो जाता है, सब कुछ कर लेता है अपना। या पढ़ाई सबका अच्छा रहता है, किसी का नहीं भी अच्छा रहता है। लेकिन होता है क्या, फिजिकल में प्रॉब्लम होने लगती है। अब जो थोड़ा सा वेटेज है, उसको फिजिकल नहीं कर पाता है, वो फिजिकल करने में असमर्थ हो जाता है। तो जो भी अप्रेंटिस किया हुआ है उसके लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। यह है आपकी तीसरी फायदा। समझ रहे हैं आपको कितनी फ़ायदा है अप्रेंटिस करने से? एक अगर अप्रेंटिस कर लीजिएगा, आपके पास 20% सीट रिजर्व। अगर 100 सीट निकलती है तो 20 सीट में सिर्फ आप ही रहिएगा, और उसमें कोई भी लड़का फाइट नहीं कर सकता। जो ITI किया है वो भी नहीं फाइट कर सकता, जो ITI नहीं किया है वो भी फाइट नहीं कर सकता। सिर्फ जो अप्रेंटिस है वही सिर्फ फाइट कर सकता है। पहली फ़ायदा तो वो होगी। दूसरी फ़ायदा हो जाता है आपका 1/3 मार्क्स का वेटेज। 1/3 मार्क्स का वेटेज तो आपको समझा ही दिए हैं। तो मतलब मान चलिए आपको अगर 20 मार्क्स भी आता है, इधर आपको अप्रेंटिस में अच्छा खासा नंबर है, उसका 1/3 हो जाएगा, इसमें आपका जुट जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको एक अच्छा मार्क्स भी बन जाएगा। और आप कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, कहीं का भी वैकेंसी, आप अपने घर के, हाँ लोग होता है कि रेलवे के जॉब करने के लिए आप लोग दूर दूर फॉर्म भरते हैं। वैसे अब तो ये सिस्टम खत्म हो गया दूर दूर फॉर्म भरने की, क्योंकि लगभग में परसेंटाइल मेथड हुआ है, हर जगह लगभग में एक ही रहने लगा। कुछ कुछ अंतर होता है कहीं कहीं, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो वो आप घर के नज़दीक भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और घर के नज़दीक भी आप जॉब कर सकते हैं इससे। तो ये आपको एक बहुत ही बड़ी फ़ायदा है। और तीसरी बात हम लोग बात करते हैं, जो फिजिकल आपको नहीं देना पड़ेगा। अब आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अप्रेंटिस किए हुए हैं, घर पे सिर्फ बैठ के पढ़ाई कीजिए, और एग्जाम में तो आपको सिंपली एग्जाम होगा, आपको हो ही जाएगा। आराम से बैठिए, फिजिकल नहीं देना है, आपका डायरेक्ट आएगा DV और मेडिकल के लिए कॉल।
तो ये आपकी एक तीसरी फ़ायदा है। तो जो भी बच्चे ITI किए हुए हैं, जैसे ही अप्रेंटिस का फॉर्म निकलती है आप लोग अप्लाई कीजिए। जिसका आप एज 18 से 24 साल के बीच है वो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कीजिए। अप्रेंटिस आप लोग कीजिए, 100% कीजिए। जो अप्रेंटिस किया हुआ उसको आज ना कल 100% जॉब मिल जाएगी, ये आप समझ के रखिए। तो अप्रेंटिस करने से ये सारी फ़ायदा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जो भी आपके कमेंट है आप कमेंट करके हमें पूछिए, हम आपको उसके बारे में रिप्लाई देंगे। हमको लगा ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी जानकारी, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।